मोस्ट वेलकम टू बी हेयर। आज हम जो हैं हाजी सैयद अकबर उर्दू जूनियर कॉलेज साइंस पातुर, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जो केमिस्ट्री 12 स्टैंडर्ड की प्रैक्टिकल में इंक्लूड किया हुआ है। प्रैक्टिकल नंबर 3 जहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन की। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है यानी रफ्तार। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो फास्ट हो जाती है, कुछ रिएक्शन के लिए टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर अभी हम स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। मेटल के ऊपर जंग लगता है, जो धातें होती है ना मेटल्स, उसके ऊपर क्या होता है, जंग लगता है। सडनली नहीं होता, एक विद इन अ मिनट नहीं होती रिएक्शन। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, दो केमिकल को कंबाइन किए रिएक्शन कंप्लीट। तो कुछ रिएक्शनें स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शनें फास्ट होती है। अब रिएक्शन की स्पीड, इसको कहा जाता है केमिस्ट्री के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड। अब स्पीड जो होती है वो रिएक्शन की किस चीज़ पे डिपेंड होती है, तो मेजर कई फैक्टर हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पर हम उसका डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन करने वाले अगर फास्ट हैं तो जल्दी रिएक्शन होगी। रिएक्शन करने वाले केमिकल अगर स्लो रिएक्ट करते हैं तो उनका अपना नेचर है, इस वजह से रिएक्शन स्लो होगी। एक फैक्टर ये है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सेकेंड है साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर मटेरियल जो रिएक्शन करने वाले मटेरियल हैं, रिएक्टेंट जिनको कह रहे हैं, अगर इनका साइज़, पार्टिकल का जो साइज़ है इनके अगर कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर इन लार्ज हैं, बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, तो रिएक्शन स्लो होगी। ये सेकंड फैक्टर था। एक होता है कैटलिस्ट के बेस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस होता है। अगर केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करता है तो रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन स्लो होगी। तो ये भी रेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, इससे स्लो और फास्ट रिएक्शनें हो जाती है। एक यहाँ पे है टेम्परेचर। कुछ रिएक्शनें अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो फास्ट होती हैं, और टेम्परेचर कम कर दे तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती हैं। ऐसे ही एक जो फैक्टर का हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वह है कॉन्सेंट्रेशन। केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। और यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारा आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड जो रिएक्शन की है वो कैसे चेंज होती है, कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो 12 स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड है, आज हम उसका स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकल लाइव करके देखेंगे किस तरह से होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। हमारे इस प्रैक्टिकल का नाम है प्रैक्टिकल नंबर 3, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ठीक है, चलिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें 0.1 मोलर का। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप अगर प्रोसीजर वॉच करते हैं तो आपको यहाँ पर दो केमिकल चाहिए, एक है सोडियम थायोसल्फेट और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर हमको 4 कोनिकल फ्लास्क लेने हैं जो हम यहाँ पर अरेंज कर चुके हैं इस तरह से। एक कोनिकल फ्लास्क नंबर ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 हमने कोनिकल फ्लास्क ली हैं। पहली कोनिकल फ्लास्क में उसके प्रोसीजर में बताया है कि हमको क्या करना है, 20 ml। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml। इसमें 20 ml हमको क्या लेना है, सोडियम थायोसल्फेट, इसमें 30 ml लेना है, इसमें 40 ml लेना है, और डी में 50 ml। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे। ये है हमारा सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन हमारा 0.1 मोलर का सोडियम थायोसल्फेट का। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से उसका मेथड है। सबसे पहले ये फार्मूला है सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3.5H2O, दैट मीन्स ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। ये उसका फार्मूला है, ये नाम है, और ये उसका मोलर मास। अगर ये मोलरिटी, अगर हम 1 मोलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हमको 1000 ml के लिए कितना चाहिए, 248.18 ग्राम। और यही सॉल्यूशन अगर हम 500 ml बना रहे हैं 1 मोलर का, 1 मोलर कंडीशन है यहाँ पे, इसके लिए लगेगा हमको इसका हाफ, ये बना दिया हमने हाफ। लेकिन अगर सॉल्यूशन 1 मोलर की बजाय 0.1 मोलर चाहिए तो उस वक्त हमको ये लगेगा 500 ml के लिए 12.509। आप 100 ml के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में क्या है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो 500 ml का है। इसलिए हमको क्या करना है, 500 ml के लिए अभी बताया अपन ने, ये 500 ml का हमारा कोनिकल फ्लास्क है। हमने इसमें सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर करके रखा है और इसका थोड़ा समवॉट यूज़ भी किया है। तो यहाँ पर है हमारे पास, इसके लिए कितना ऐड किया था हमने,
12.4 ग्राम ये सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है। और हमको पहले बीकर में कितना लेना है 20 ml। तो अब यहाँ पर हम प्रोसीड कर रहे हैं 20 ml के लिए। सर आगे लीजिए इसको। 20 ml के लिए हम यहाँ पर ये हमारा 20 ml सोडियम थायोसल्फेट एक्यूरेट आया है। ये हमने बॉटल या कोनिकल फ्लास्क ए में दिया है, ये ए में 20 ml। उसके बाद बी में हमको कितना लेना है 30 ml। तो बी में लेंगे हम 30 ml। हाँ ये एक्यूरेट, ये भी यहाँ पर 30 ml, ये हमने बी में लिया है 30 ml। इसी तरह से सी में लेना है हमको कितना 40 ml। तो ये सी में 40 ml, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हाँ ये 40 ml सी में। इसी तरह से डी में हमको क्या करना है, डी के अंदर में हमको लेना है 50 ml, क्योंकि हमारा कोनिकल फ्लास्क यहाँ पर जो है तो ये मेजरिंग सिलेंडर 50 ml का है। और हमने यहाँ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लिया है किसमें, कोनिकल फ्लास्क ABCD करके मार्क। अब हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रोसीजर में दिया है कि ए में हमको वाटर ऐड करना है 28 ml, बी में ऐड करना है हमको 18 ml, सी में ऐड करना है 8 ml और डी में ऐड करना है 0 ml। दैट मीन्स हमको इसमें वाटर ऐड नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है ए शुरू के अंदर में, उसमें 28 ml ये वाटर हमने काउंट करके लेके रखा है पहले से ही, ताकि आसानी हो समझने के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। ये वाटर ऐड कर दिया हमने। उसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट वन, वाटर ऐड करने के बाद 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हमने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए है 2 ml, और ये 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको क्या करना है, बॉटल ए के अंदर ऐड करना है। तो हमने ये बॉटल ए के अंदर जैसे ऐड करेंगे उस वक्त में हमको क्या करना है, टाइम नोट करना है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। उस वक्त हम क्या करेंगे, टाइम नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर ऐड किए 28 ml और सोडियम थायोसल्फेट ऐड किए 20 ml। 20 ml सोडियम थायोसल्फेट है और वाटर है अप्रॉक्सीमेटली 28 ml। तो ये हो गया 48 और 2 ml हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे उस वक्त में हमको क्या करना है, ये जो हमारा स्टॉप वॉच है यहाँ स्टार्ट करना है और इसका टाइम काउंट करना है। तो हम यहाँ पे जैसे ऐड करते हैं, इसको ऐड किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिए। और अब हमको ये देखना है, यहाँ पे जो मार्क रखा है नीचे ए, इसका ये जब तक पूरा यहाँ पे इनविजिबल नहीं हो जाता तब तक इसका टाइम नोट करना है। तो अभी हम यहाँ टाइम नोट कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने इस तरीके से लिया था सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम नोट कर रहे हैं। अभी ए नज़र आ रहे हैं, जब तक ए यहाँ से कंप्लीट इनविजिबल नहीं हो जाता तब तक हमको क्या करना है, इसको रिएक्शन को कंप्लीट होने देना है। अभी हमने देखा कि ये रिएक्शन कंप्लीट जैसे होगी, अंदर एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और यहाँ से ये दिखना बंद हो गया। ये हमारा टाइम नोट हो चुका है। पहली रिएक्शन के लिए हमारे पास टाइम आया है 37। तो ये आपको रीडिंग नोट करनी है, कहाँ, आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। ये पहला रिएक्शन जिसमें हमने क्या किया था, 20 ml सोडियम थायोसल्फेट, और दूसरा क्या किए थे हमने 28 ml वाटर और 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके लिए यहाँ पर जो है तो टाइम कितना लगा है, 37.15 सेकेंड। ये हमारे लिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नोट करके रख लेते हैं। ये 37.15 इतने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब सेकंड बीकर जो हमारे पास दिया हुआ है बी, इसमें हमको क्या दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बी साफ नज़र आ रहे हैं। हमने क्या लिया है इसमें 30 ml सोडियम थायोसल्फेट। अब इसमें क्या ऐड करना है हमको, 18 ml वाटर। ये 18 ml हमने वाटर काउंट करके रखा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, ये 18 ml वाटर ऐड कर दिए। 30 एंड 18 कितना हो गया, 48 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया। इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इससे कम है। पहले यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे, और फिर बाद में दोबारा से टाइम यहाँ पर क्या करना है, हमको रीसेट करना है। टाइम रीसेट कर रहे हैं, जैसे ऐड करेंगे हमको टाइम स्टार्ट कर देना है। हमने टाइम स्टार्ट किया, 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिए, और तब तक टाइम नोट करना है जब तक ये बी जो है इनविजिबल नहीं हो जाता।
यहाँ पे जो है तो एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है बेस, और यहाँ हम टाइम नोट कर रहे हैं इस साइड में। इसके लिए टाइम अप्रॉक्सीमेटली देखो बी अभी विजिबल है, अभी भी विजिबल है, अभी विजिबल नज़र आ रहे हैं, अभी क्या हो गया इनविजिबल। टाइम नोट कर लेना है। टाइम कितना है 26 सेकेंड, 26.9। 26.9 क्या है ये, इसका केमिकल रिएक्शन ड्यूरेशन है। यहाँ पे वाटर की लेवल क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ वाटर पहले इसमें क्या था, ज़्यादा था, यहाँ पे वाटर लेवल कम हो गई। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पहले कम था, अब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। वाटर ऐड होने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो वाटर यहाँ ज़्यादा था, यहाँ वाटर कम है, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो थर्ड, हमारे पास जो थर्ड बीकर है, यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट हमने कितना लिया है इसके अंदर 40 ml। अब क्या करना है हमको, इसमें 8 ml वाटर को ऐड करना है। तो ये हमारा वाटर जो है ये कैलकुलेटेड 8 ml जो हमने छोटी टेस्ट ट्यूब में लिया है 8 ml, उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये ऐड कर दिए अपन ने। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 40 ml क्या है सोडियम थायोसल्फेट और 8 ml वाटर, कितना हो गया 48। 2 ml क्या करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, और साथ में जैसे ऐड करेंगे टाइम नोट करना है। हमारा जो थर्ड बीकर है उसके लिए टाइम हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं, और यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम स्टार्ट कर दिया अपन ने, और यहाँ इसको शेक कर देते हैं। सी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है अभी, लेकिन कुछ देर बाद ये सी जो है तो क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है टाइमर भी स्टार्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड, कौन सी रिएक्शन कितनी स्पीड से होती है। तो यहाँ सी क्या हो गया, इनविजिबल। टाइम कितना आया 18.29। दैट मीन्स यहाँ रिएक्शन क्या हुई, पहले कितना टाइम आया था 37, उसके बाद 26, उसके बाद 18। यहाँ पे वाटर ज़्यादा था, यहाँ वाटर की लेवल हमने कितने ली थी, वाटर शुरू में काउंट की अपन ने, यहाँ पे था 28 वाटर। यहाँ पर वाटर की ml, यहाँ पे वाटर था कितना 18 ml, यहाँ पर 28 ml पहले में, दूसरे में 18 ml, यहाँ पर कितना लिया 8 ml जस्ट ओनली। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वाटर की लेवल कम होते जा रही है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि हमने सोडियम थायोसल्फेट कितना लिया था, ये वाटर की लेवल है वाटर, और हमने यहाँ सोडियम थायोसल्फेट कितना लिया था 40 ml, यहाँ कितना लिया था 30 ml। कौन, सोडियम थायोसल्फेट, STS शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते, सोडियम थायोसल्फेट। ए के लिए कितना लिया था हमने, ए के लिए सोडियम थायोसल्फेट हमारा 20 ml, बी के लिए 30 ml, सी के लिए 40 ml सोडियम थायोसल्फेट 40 ml, और यहाँ पे कितना लिया 50 ml। हमने इसमें वाटर ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, या सॉरी यहाँ पे जो है तो सोडियम थायोसल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, डी ऑब्जर्व हो रहा है, हमको यहाँ वाटर ऐड नहीं करना है डी में। अब क्या करना है, जस्ट ओनली 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, और साथ में टाइम सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने टाइमर रखा है, इसको रीसेट कर लेते हैं। उसके बाद अपन 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर चुके। अब यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर दिए, चेक करके यहाँ पर देखना है कितने सेकंड में जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। पिछली रिएक्शन हम देख चुके हैं, कितने सेकंड में हुई थी कंप्लीट 18। अब ये इसको देखना है, ये इनविजिबल हो गया। अब टाइम नोट कर लेना है, कितना है 12.61, ये है 12.61। पहली जो रिएक्शन हमने देखी पहले बीकर के अंदर, सॉरी कोनिकल फ्लास्क में कितना टाइम था 37 ये टाइम है। यहाँ पे हम टाइम नोट किया अपन ने 37.15। यहाँ कितना 26.9 ये टाइम है हमारा। यहाँ कितना टाइम लगा 18.29। यहाँ पर कितना, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमारा टाइम आया था 12.61। अब यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा पहले, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम था। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, टाइम कम हो गया। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया, टाइम और कम हो गया। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही था तो टाइम बहुत कम लगा। इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट हुई है, और ये रिएक्शन पहली वाली सबसे स्लो, ये उससे फास्ट, ये उससे फास्ट, और ये सबसे फास्ट। जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज़्यादा होता है। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। दैट इज़ आवर टॉपिक। वी जस्ट हैव completed here that practical, and you should have to note all these reading in your practical book.
So thank you for watching that. Thanks.